गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ताल नौमी पाठ 10 का शेष भाग पढ़ेंगे। देखिए, पिछले क्लास में हम पढ़े थे, दिन भर गोपाल का ये हाल रहा कि वो खेलते खेलते भी उसका मन कहीं और चला जाता था। मतलब कि पूरी सोच उसकी यह थी कि कब जटी बुआ हम लोगों को न्योते पे बुलाएगी। अब उसके बाद आगे देखिए, गोपाल ने पूछा, माँ आजकल मेढक पहले जैसा क्यों नहीं टर्राते। गोपाल अपनी माँ से पूछता है कि माँ मेढक पहले की तरह टर टर क्यों नहीं करते। माँ बोली, वे ताज़ा पानी में खुश होकर टर्राते हैं, बासी पानी में उन्हें उतना मज़ा नहीं आता। माँ बोली कि बासी पानी में मेढकों को ज़्यादा मज़ा नहीं आता, इसीलिए वो ज़्यादा नहीं टर्राते। आज कौन सा दिन है माँ? सोमवार। मगर तुझे क्या, मंगलवार को ताल नौमी है ना माँ। गोपाल का छोटा सा भावुक मन उस ताल नौमी के न्योते का इंतज़ार करता हुआ, भोला मन एक स्वादिष्ट भोजन जो भरपेट करने को आकुल, अपनी माँ से कहता है, माँ मंगलवार को ताल नौमी है, इसीलिए मुझे इंतज़ार है। शायद ठीक बता नहीं सकती, खुद ही कि हाड़ी में भात नहीं जुटता, ताल नौमी के बारे में जानकर मैं क्या करूँगी। माँ देखिए, अपनी विवशता को अपने बच्चे के सामने प्रकट करते हुए कहती है कि मैं ठीक से बता नहीं सकती इस त्यौहार के बारे में कि ये आज है या कल। ताल नौमी का त्यौहार मैं कहाँ से मनाऊँ? खुद के हाड़ी में भात नहीं जुटती का तात्पर्य यह है कि मैं अपना ही पेट, अपने ही बच्चों का भरपेट भोजन नहीं करा सकती, तो किसी उत्सव के बारे में कहाँ तक सोचूं। पूरा दिन बीत गया। नेपाल ने शाम के वक्त उससे पूछा, तू आज जटी बुआ के घर ताल देने गया था? अब नेपाल को सारा रहस्य पता चल चुका था कि गोपाल जटी बुआ के यहाँ पहले ही ताल दे आया है। तुझे ताल कहाँ से मिले? गोपाल ताल जटी बुआ के यहाँ बिना पैसे में दिया था। नेपाल इस बात से बहुत परेशान था कि जो एक पैसा आने वाला था वो भी मेरे हाथ से निकल गया। और नेपाल जानता है कि इस गांव में ताल कहीं नहीं मिलता। ताल के लिए हमें ताल दिघी में जाना पड़ता है और उसके लिए गोपाल अभी बहुत बच्चा है। वो अपने भाई से पूछता है कि मैं ताल लेकर पहुंचा तो जटी बुआ बोली, गोपाल आकर ताल दे गया, पैसे भी नहीं लिया। तुझे मुफ्त में ताल देने की क्या ज़रूरत थी? अगर हमें एक पैसे मिल जाता तो उससे हम दोनों भाई लाई खरीद कर खा सकते थे। भोला मन एक आस में जुटा हुआ था कि शायद अगर हम जटी बुआ को बिना पैसे में ताल देंगे तो जटी बुआ हमें दावत देगी, क्योंकि बचपन का ये भोला मन बहुत ही आशाओं से भरा होता है। लेकिन गोपाल की जगह नेपाल इन परिस्थितियों को समझता है। वो उससे थोड़ा बड़ा है। वो जानता है कि यदि जटी बुआ हमें न्योता नहीं भी दी तो ताल बेचकर हमें जो पैसा मिलेगा उससे हम अपना कुछ गुजारा कर सकते हैं। देखना भैया, हमें भी न्योता मिलेगा, कल ही ताल नौमी है। वह तो ऐसे भी मिलेगा, पैसे लेने पर भी न्योता मिलता। तू बिल्कुल बुद्धू है। बड़ा भाई नाराज़ हो जाता है, कहता है, न्योता अगर जटी बुआ को देना होता तो वो वैसे बिना पैसे में ताल दिए बिना भी वो हमें दे देती। अच्छा भैया, कल ही मंगलवार है ना? रात की मैं खिड़की से बाहर देखते हुए वह एक ही बात सोचता रहा कि कब सुबह होगी, कितनी देर बाद यह रात खत्म होगी। जटी बुआ ने उसे खिलाते वक्त प्यार से पूछा, मुन्ना लौकी की सब्जी और लेगा? थोड़ी सी मूंग की दाल और लेकर अच्छी तरह से भात सान ले। जटी बुआ की बड़ी बेटी लावण्या दी एक बड़ी थाली में गर्मा गर्म तले हुए तिल बड़े पीठे लाकर उसके सामने रखकर हंसते हुए बोली, मुन्ना तू कितने तिल पीठे खाएगा? यह कहते हुए लावण्या दी पूरे थाल ही उसके पत्तल में उड़ेल देती है। इसके बाद जटी बुआ खीर और ताल के बड़े लेकर आई और वे हंसते हुए बोली, मुन्ना तूने अभी तो ताल लाकर ही दिया है, उसी से यह खीर बनी है, खा ले, खूब जी भर कर खा ले, आज ताल नौमी है ना। भावुक और भोला मन सपने में भी उन्हीं चीज़ों को देख रहा है। बच्चों, यहाँ पे देखिए, एक बाल मन की मनोदशा जो भरपेट भोजन न पाने की परिस्थिति में
अपने जीवन के अंदर किस तरह से सोच के सहारे, अब वो सोता है तो सपने में भी उसे दावत नज़र आती है। वास्तविकता क्या है नहीं पता, लेकिन सपने में वो अपने तरीके से भोजन कर रहा है, अपने तरीके से अपने चीज़ों को किस तरह से सपने के द्वारा देख करके उसे पूरा करने का प्रयास कर रहा है। गोपाल का मन खुशी और आनंद से नाच उठा। वह बैठा बैठा बस खाए ही जा रहा था, उठने का नाम नहीं ले रहा था। उसके साथ खाना खाने वाले अपना खाना ख़त्म कर चुके थे, मगर वह अभी तक खाता ही जा रहा था। लावण्या उससे हंसते हुए पूछ रही थी, तुझे थोड़े से तिल बड़े और दे दूँ? ये नहीं, अभी उसका खाना ख़त्म नहीं हुआ, उसके साथ के लोग खाकर उठ गए, लेकिन वो अभी भी खाए जा रहा है। ये क्या है? ये उनकी मनोदशा को लेखक ने वर्णन किया है। उन बच्चों का, यहाँ पे गोपाल उन बच्चों का प्रतीक है जो हमारे समाज में भरपेट भोजन नहीं पाते हैं, और उनकी मनोदशा का वर्णन बखूबी लेखक ने यहाँ करके दिखाया है। और वास्तव में जब इस दौर से हम इसकी कल्पना करते हैं तो सोचिए, हमारा पूरा मन सिहरा उठता है कि क्या इतनी दरिद्रता वास्तव में क्या देखने को मिलती है। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। जब हम ऐसी परिस्थितियों को अपने आँखों से देखते हैं तो हमारे मन के अंदर कहीं न कहीं ये सवाल उठता है कि क्या हमारा कर्तव्य नहीं होता कि इस तरह के लोगों तक भोजन पहुंचाया जाए, जो कि हम बड़े तबके के लोग जो बहुत सारे भोजन को अनायास ही ऐसे ही फेंक देते हैं। अरे ओ गोपाल! अचानक गोपाल ने आंखें खोल कर देखा। खिड़की के पास बरसात में भीगे हुए पेड़ झाड़ नज़र आ रहे थे। माँ उसके पास खड़ी हुई कह रही थी, अब उठ, काफ़ी दिन चढ़ाया, बादलों के कारण पता नहीं चल रहा। गोपाल सपना देख रहा था। दिन चढ़ आया, मंगलवार का दिन आ गया, ताल नवमी का दिन है आज, और माँ उसे जगाती है कि उठ, अभी बहुत दिन चढ़ आया। वह बेवकूफ़ों की तरह आंखें फाड़कर अपनी माँ को देखने लगा। उसे लगा कि अभी तो मैं दावत में था और मैं कहाँ हूँ। माँ, आज कौन सा दिन है? माँ कहती है, मंगलवार। हाँ, आज ही तो ताल नवमी है। नींद में वह जाने कैसे उलझुल सपने देख रहा था। दिन और भी चढ़ गया था। हालांकि बदली बारिश का दिन होने से वक्त का ठीक से पता नहीं चल रहा था। गोपाल अपने मकान के दरवाजे के पास लकड़ी के एक कूंदे पर आसन जमाकर बैठ गया। पानी बरसना बंद हो चुका था, मगर आसमान में घने बादल छाए हुए थे। गोपाल आज लगाए बैठा रहा। सोच रहा था, जटी बुआ के घर से कोई न्योता देने क्यों नहीं आया। अभी भी बाल मन में एक उम्मीद जगी है कि आज भी जटी बुआ के घर से कोई न कोई न्योता लेकर आएगा, पर उसका बाल मन बहुत परेशान कि क्यों नहीं अभी तक जटी बुआ के यहाँ से न्योता आया। दिन काफ़ी चढ़ जाने के बाद उसके मोहल्ले के जगबंधु चक्रवर्ती अपने बाल बच्चों को लेकर सामने ही सड़क से गुजरते हुए नजर आए। उनके पीछे राखाल राय और उनका बेटा सोनू था। उसके पीछे काली वर बनर्जी का बड़ा बेटा पांचू और दूसरे मोहल्ले के हरेन। सब लगभग मोहल्ले के सभी लोग धीरे धीरे एक एक करके जा रहे थे, और गोपाल ने सोचा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। उनके चले जाने से थोड़ी देर बाद बूढ़े नवीन भट्टाचार्य और उनका छोटा भाई दीनू अपने साथ बाल बच्चों को लेकर जाते हुए नजर आया। दीनू भट्टाचार्य का बेटा कूड़ोराम उसे देखकर बोला, तू यहाँ चुपचाप बैठा क्यों है रे, नहीं जाएगा? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जटी बुआ के घर ताल नवमी के न्योते पर। तुम लोगों को न्योता नहीं मिला? वैसे भी उन्होंने कुछ गिने चुने लोगों को बुलाया है, सभी को न्योता नहीं दिया। ऐसे शब्द कहकर बाल मन को ठेस पहुंचाने में दीनू भट्टाचार्य के बेटे कूड़ेराम को बहुत ज़्यादा सफलता मिली, और उसके मन में ये एहसास हुआ कि शायद मैं उनके न्योता के लायक नहीं हूँ, पर जो मन कई दिन से आस जोड़े बैठा हुआ था, ऐसे मन को विचलित होना स्वाभाविक था, और इस विचलित भाव ने उसके चेहरे पर गुस्से के भाव को दिया।
और वो गुस्से में बौखला कर बोला कि वह गुस्सा भी हो उठा और बोला, वे हमें क्या न्योता क्यों नहीं देंगे, सिर्फ तुम्ही को देंगे, हमें भी ज़रूर बुलाएंगे, हम थोड़ी देर बाद आएंगे। लेकिन देखिए, एक छोटा सा बालक, उसे ये भी पता है कि बिना न्योता के हमें जाना नहीं है। अगर न्योता नहीं दिया गया है तो हम सिर्फ कल्पना करके रह सकते हैं, लेकिन बिना बुलाए हमें नहीं जाना है। यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें संस्कार नज़र आते हैं, आत्मसम्मान नज़र आता है। गरीब है तो क्या हुआ, आत्मस्वाभिमानी भी है। उसे खिजाने वाली कौन सी ऐसी बात कह दी थी, इसे न समझ पाकर कूड़ेराम हैरानी से कहा, अरे वाह, तू इतना भड़क क्यों गया, बात क्या है। बालमन अपने परिस्थितियों को समझा नहीं पा रहा था, खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि इतनी उम्मीद से वो बुआ को बिना पैसे का ताल दे के आया, अपने जान को जोखिम में डाला, लेकिन फिर भी जट्टी बुआ का न्योता नहीं आया। उसके चले जाने के बाद गोपाल की आंखें भर आई। शायद इस दुनिया का अन्याय देखकर वह कई दिनों से इंतज़ार में बैठा था, लेकिन बस इंतज़ार ही करता रह गया। आंसुओं से धुंधली उसकी नज़र के सामने उसी के मोहल्ले से हारू, हितेन, देवेन, गुटके अपने अपने पिता और चाचा के साथ एक एक करके उसके घर के सामने से होते हुए जट्टी बुआ के घर की ओर चले गए। परंतु वो सिर्फ इंतज़ार करता रहा कि शायद जट्टी बुआ अब न्योता दे दे। बच्चों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये बाल मन जो होता है ये बहुत ही भोला, निश्चल होता है। इनके अंदर राग, द्वेष, भावनाएं, दूसरों के प्रति हिंसा नहीं होती। इनके अंदर एक ही भाव चलता है कि हम सब एक समान हैं। ये समाज को ऊंचे, बड़े, छोटे, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, ये बांटने का काम हमारे समाज के बड़े तबके के लोगों का है। लेकिन जो यहाँ पे लेखक ये दर्शाना चाहे हैं कि जो संपन्न परिवार है, बहुत सारे अनाज का जो हम अनादर करते हैं, उस अनादर की जगह गोपाल और नेपाल जैसे लोगों तक हम इस भोजन को पहुंचाने में सक्षम हो जाए तो शायद हमारे देश में फिर कोई गोपाल इस तरह के इंतज़ार में बैठ करके आंसू नहीं बहाएगा। बच्चों, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको पाठ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई प्रश्न हो, समझने में कोई पैराग्राफ में कहीं कोई डाउट हो तो आप हमसे जान सकते हैं। धन्यवाद।